अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक। मुल्क के नामवर मारूफ और मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन आपको एक और बात भी बताता चलूं कि डॉक्टर साहब वो वाहिद इंसान थे कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा 5 अगस्त की गालबन ये बात है। जो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था एग्जैक्ट वो क्लिप भी मैं आपको सुना देता हूं। मगर उससे उसके बाद फिर 2 से 3 प्रोग्राम्स हमने ऐसे किए कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूर दूर तक इमरान खान के केसेस की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट करता हूं तो डॉक्टर साहब से जब भी मेरी बात होती थी तो मैं उनसे यही कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में तो अभी फिलहाल खामोशी है। तो डॉक्टर साहब एक बात पे कहते थे कि जो जायचा है उसके मुताबिक आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें आएंगी। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के लिए जो एक जबरदस्त रिलीफ भी था कि 28 अगस्त को उनकी जेल में क्या सूरत हाल है। वो भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो सारी सूरत हाल जो है रिटन तहरीरी जवाब की शक्ल में मांगी हुई है। 28 अगस्त को वो वफाकी हुकूमत ने देनी है। उसके अलावा तोशा खाना का जितना भी केस है, ये सारे मामला। तो डॉक्टर साहब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। तो अभी भी आप क्या समझते हैं कि वो जो आपकी गुज़श्ता पेशन गोई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वाकई ही इमरान खान से मुतल्लिक बड़ा फैसला आएगा? जी जी वसीम साहब, बात ये है, हमने तो देखना है अदलिया को। अदलिया में हमने देखना है कि खान साहब को रिलीफ कहाँ से मिलता है। खान साहब को रिलीफ अदलिया से मिलता हुआ साफ नज़र आ रहा है। बाकी बात जो है ये अपना कि कब तक, हम भी इंतज़ार में हैं, क्योंकि वो तो मैंने अर्ज़ किया था कि 23 अगस्त को सुबह 9 बजे सूरज अपना बोर्ड चेंज करेगा। वो चेंज कर चुका है। अब कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना शुरू हो गई है स्टार्स की आपस में। तो अब इंशाल्लाह ये आप देखेंगे सामने हर चीज़ आती जाएगी दिन ब दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसमें सवाल ऐड कीजिएगा क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें तो इमरान खान से मुतल्लिक ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को तोशा खाना से मुतल्लिक केस ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि जो जज हुमायूं दिलावर थे फैसला सुनाने वाले, उनकी तनज़ली कर ली है। उन्हें एडिशनल सेशन जज के ओहदे से हटाकर वापस हाई कोर्ट बुला लिया है। वो स्पेशल ड्यूटी पे हैं, वो अब मजीद केसेस नहीं सुनेंगे। तो इमरान खान साहब तोशा खाना का केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। बात वही है जो आप भी अक्सर कहते थे कि आपको भी नहीं समझ आ रहा, जायचों के मुताबिक तो इमरान खान जेल जा ही नहीं सकता। तो अब वो बातें खुल के जब बाहर आना शुरू हो गई हैं, जजेस खुद कहने लग गए हैं कि इमरान खान के खिलाफ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इमरान खान को हक का मौका नहीं दिया गया, इस तरह सजा सुनाई गई। तो अगर इमरान खान को तोशा खाना से अदलिया रिलीफ देगी तो अब ये समझते हैं कि इमरान खान का सितारा इस वक्त इतना मजबूत है कि बाकी जितने भी केसेस हैं जिनमें उनकी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं क्योंकि वो एक मुकदमे में गिरफ्तार थे, तो क्या उनमें उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है? इमरान खान कहीं लंबे अरसे के लिए तो जेल में नहीं रहेंगे। देखिए वसीम साहब, केस चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे जैसे है वो सुना डबल सेंचुरी के करीब है, उनके करीब उनके ऊपर केसेस, ये जो उनका जायचा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है ना, जितना उनका जायचा स्ट्रॉन्ग है उसके मुताबिक उनको मेरे ख्याल में जेल में कैद रखना बहुत मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज किया कि अब सूरत हाल कुछ और है। हमने पहले एक बात की थी कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो फंसेंगे। अब आपके सामने है कि वो जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाया उनका क्या हाल है। जी, दरअसल ये इमरान खान साहब का ये किसी का इसमें कोई कमाल नहीं है। ये सियारगान की नहस नजरात हैं। इनके अभी भी 30 अगस्त तक जो सूरत हाल है ना वो कुछ और है। और आने वाले उसके बाद मैंने अर्ज किया था कि हम जो 30 अगस्त के बाद प्रोग्राम करेंगे वो टोटल इस मौजू से डिफरेंट होंगे। ठीक है ना जी। सूरत हाल और सिमत में जा रही है। जो लोग समझ रहे हैं कि जी वो मतलब अपना इन्होंने अपनी मर्जी की बातें कर ली और रेट आवाम को क्या दे दिया बिजली का, और आवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। मैंने ज़ाती तौर पे मतलब जो है लोगों को देखा है, जितनी मैं हेल्प कर सका की भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि
اتنے مہنگائی اور اتنی شدید مہنگی بجلی، یہ اب یہ نہ سمجھے گا کہ یہ صرف عوام پہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں پہ ہے، صرف عوام پہ نہیں ہے۔ یہ تبدیلی کی باتیں ہیں، آہستہ آہستہ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اس کے اثرات ہیں 30 اگست کے بعد کیا آتے ہیں، کیونکہ 30 اگست کو جو مریخ ہے وہ اپنا بہت چینج کر جائے گا، پھر ہم اس کے بارے میں باتیں کیا کریں گے اور وہ آج سے ڈیفرنٹ ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چھوٹا سا ایک اور سوال ایڈ کیجیے گا، کیونکہ اس وقت جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت عمران خان کو اگر اعلیٰ عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے تو اس کی ایک وجہ بندیال صاحب ہیں جو چیف جسٹس ہیں اس وقت۔ 16 ستمبر کے بعد سپریم کورٹ میں ٹرانزیشن آنی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، تو آپ تب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذائچوں کے متعلق، ستاروں کے احوال سے متعلق، کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ بھی چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی عدلیہ مضبوط ہوگی اور عمران خان کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیے، جب ذائچہ پیدائش اسٹرانگ ہو نا جی، اس میں سیارے اسٹرانگ ہوں تو صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کو ریلیف ملتا رہتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور بڑے اچھے سوالات آپ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کی اپیل بھی مسترد ہو گئی، پھر بھی اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی تو لواحقین نے معاف کر دیا۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ دیکھیے، نہ عمران خان کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور بندہ میرے سمیت آپ سمیت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ ہماری تو ایک ڈیٹا کلیکشن ہے چھوٹی موٹی، ہم طالب علم ہیں اس علم کے، تو ہم اس سے مطابق باتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیے کہ آج تک جو انہوں نے